जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है हमारे साथ। डॉक्टर, इसलिए तनाव के हालात हैं क्योंकि इजराइल अमेरिका को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो वेस्ट एशिया में नहीं चाहता है कि यहाँ किसी तरह की कोई शांति हो, कोई पीस हो। यहाँ मेरा सवाल डॉक्टर जाकिर हुसैन से रहेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपको क्या लगता है इजराइल को लेकर ईरान जो दावा कर रहा है कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से इजराइल के झांसे में आ गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप शुरू से इजराइल के झांसे में थे, अभी भी है। वो शहर किसे कहते हैं, जादू में। लेकिन यहाँ ईरान का स्टेटमेंट मैं इस तरीके से भी देख रहा हूँ कि अभी हालिया में जो है ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि रशिया और चाइना जो है ईरान को बैकिंग दे रहे हैं, इसलिए ईरान खड़ा हुआ। तो उसी के रिस्पॉन्स पे ईरान ने भी अपना स्टेटमेंट दे के बराबर करने की कोशिश की है। लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि जो हालात आ रहे हैं उसमें रशिया और खासकर ईरान एक साथ हो गए हैं। खासकर जब यूक्रेन ने ईरान के जहाज को कैस्पियन सी में अटैक किया और ये कह के कि इसमें असलहा जो है रशिया के लिए ले जा रहा था, तो यहाँ पर जो है कुछ चीजें सरफेस पे आ रही हैं जो अभी तक छिपी हुई थी कि ईरान को रशिया से किस तरीके से जहाज असलहे वगैरह मिलते थे, वो कैस्पियन सी के थ्रू आते थे, वहां से रशिया चाइना भी भेजता था। तो ये मुझे नहीं लगता, अगर ये चीजें हकीकत है और मंजर आम पे आ रही हैं और चीजों जो कंट्रीज जो है पीछे से छिप के कुछ पनाही कर रही थी ईरान की और अमेरिका की भी कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिटेन ने किया है, अपना जहाज नए प्राइम मिनिस्टर ने खोल दिया अपना बेस। तो अब ये लग रहा है कि वार जो है अगर नहीं रोकी गई तो ये बड़े जो है कॉन्फ्लैग्रेशन, बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी और कन्वर्ट हो सकती है। और उसमें बहुत सी जो कंट्रीज जो है जो दर पर्दा काम कर रही थी वो सामने खुल के आ जाएंगी। तो ये खतरनाक मोड़ हो रहा है जिसके लिए दुनिया जो है अभी शायद जो है उस तरीके के लिए तैयारी नहीं कर रही इसको रोकने के लिए। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से दो तीन फ्रंट खुले हैं, ईरान का एग्रेसिव अप्रोच कुवैत के ऊपर हुआ है। अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि कुवैत, बहरीन और ने जो है एक कोवर्ट अटैक किया है जिसमें यूएई ने पूरी इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है तीनों कंट्री अंदर होकर पहली बार। तो अगर ये सही है, आईआरजीसी कुछ नहीं बोली, अगर ये सही है तो ईरान जो है एक बड़ा अटैक इनके ऊपर करती है और मुझे सबसे बड़ा खदशा जो है यूएई के ऊपर है, उसके बहुत से असर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसी तरफ हम ये देखते हैं कि हूतीस का भी जो फ्रंट खुला है वो बहुत ही तशवीशनाक है दुनिया के लिए, क्योंकि अगर बाब अल मंदब और हुर्मुज बंद हो जाता है तो न सिर्फ 35% तेल, न सिर्फ 35% तेल जो है दुनिया की सप्लाई कर देगा, बल्कि ईस्ट वेस्ट में जो व्यापार हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। लगभग 30% जो है कंटेनराइज कार्गो जाता है जो कि सुएज कैनाल होके जो है यूरोपियन मार्केट और तमाम जाता है। तो ये 12% तेल है, 10% गैस है, आवाजाही है, जहाजों का चीप जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो सब पड़ जाएगा। अगर ये केप आप और इसका जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं और जो खदशा जाहिर कर, इसका ट्रेलर हम देख चुके हैं फरवरी में। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फाइनल कमेंट सर। देखिए, ये ट्रम्प जो है एक एस्केलेटरी लैडर में फंस गए हैं कि यानी कि छोटा अटैक किया, कुछ अचीव नहीं हुआ, फिर बड़ा अटैक किया, कुछ नहीं अचीव हुआ, उसके बाद अटैक किया, कुछ अचीव नहीं हुआ। तो फाइनली यहाँ पे लड़ाई जो है बढ़ती जा रही है। मुझे सऊदी अरबिया के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न है, अफसोस भी है कि वो बिला वजह इस लड़ाई में फंस गया। अभी देखिए जिस तरीके से हुती ने यानबू के, आरामको को अटैक किया है, तो इन लोगों की रोजी रोटी खत्म हो रही है। और दूसरी तरफ हमें लग रहा है कि ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, ईरान जो है इनको ट्रैप में फंसाए हुए है। अगर ये लड़ाई कुछ दिन और पल जाती है अक्टूबर में, तो ट्रम्प जो है फिर न तो वापस आ पाएंगे न सामने आ पाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से $65 बिलियन का हुर्मुज का जो बजट पास हुआ है, सिर्फ 2 वोट से आगे बढ़े। 116 उनको मिला, 114 इनके खिलाफ मिला। तो इसके मतलब है कि अगर लड़ाई चली तो ये मिड टर्म इलेक्शन हार गए। अमेरिका और ईरान का मकसद अमेरिका को हराना नहीं है, बल्कि अमेरिका को अपने को बचा लेना है, अमेरिका को जीतने नहीं देना है। और प्लस जो है यहाँ की सारी शक्तियों को जो बाहर की उसको निकाल देना है, इजराइल को समेट के उसके अपने घर में भेजना है, अरब कंट्री से एक अच्छा सोल्यूशन करके एक मिडिल ईस्ट में एक इंटरनली जनरेटेड होम ग्रोन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी सिस्टम डेवलप करना है। ठीक है सर।